हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एक्सेलरेट। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? तो स्पेशली जो जेई वाले बच्चे हैं एंड स्पेशली जो 2021 वाले हैं, सबके लिए काम आएगा, लेकिन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवांस्ड फिजिक्स एंड जेई मेन फिजिक्स। फिजिक्स तो कॉमन है, लेकिन एडवांस्ड में और जेई मेन में जो पूछने का तरीका होता है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उसकी तैयारी ढंग से कर सकते हैं, और स्पेशली तब मुश्किल हो जाती है जब दोनों पे फोकस करने की बात होती है। तो उस पर भी बात करेंगे कि किन बच्चों को कैसे क्या फोकस करना चाहिए, जो एक बेसिक एक रफ आइडिया हो सकता है। लेकिन सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है? तो देखो, सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। जेई मेन के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, है ना, लाइक सेमीकंडक्टर के कुछ पार्ट हैं, है ना, प्योर मैग्नेटिज्म है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो जेई मेन के लिए स्पेशली है, तो उसको तो चलो अलग हटा के करते हैं। हम कॉमन टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन की बात करें और पूछने के तरीके की बात करें, है ना, तो सबसे पहले जेई मेन की बात करते हैं। तो जेई मेन में आप देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चैप्टर का हर कॉर्नर पता होना चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस 3 आवर्स के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अटेम्प्ट करना है। हाई स्कोर के लिए जाना है 270 280 प्लस के लिए, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे एक्यूरेसी स्पीड बहुत मैटर करती है, और ये अचीव करने के लिए क्या चाहिए कि रेडीमेड फार्मूले, डिराइव्ड फार्मूले वो बिल्कुल रेडीमेड तैयार होने चाहिए आपके पास, है ना। तो ये तो हो गया जेई मेन की कहानी। मतलब हर एक कॉर्नर आपको फार्मूला पता है, मेथड पता है, एंड बेसिक आइडिया आप कर लेते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस है। क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन के अरेंजमेंट में बहुत सोचने की ज़रूरत होती है, वो बड़ा सिंपल देते हैं जेई मेन में, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई जेई मेन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एडवांस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट, जो कहते हैं ना डीप कॉन्सेप्ट, वो तो होना ही चाहिए हर एक टॉपिक का, जो भी मेजर टॉपिक है। दूसरा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लेवल पे हो सकता है। मतलब वहाँ पे आपको सिचुएशन क्रैक करना होता है। वो जो अरेंजमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन, उसको क्रैक करना होता है, फिर आपको अप्लाई करना होता है कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिराइव्ड फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती कि आपने ये भी रटा हुआ है वो भी रटा हुआ, उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना। जो बेसिक फार्मूले हैं, बस वही जो हार्ड कोर फार्मूले हैं, अप्लाई वही होना है। लेकिन आपको जो मतलब मेन रिक्वायरमेंट है कि आप उस अरेंजमेंट को क्रैक करते हो, उस सिस्टम को, जो भी वो क्वेश्चन के अंदर जिसमें वो ट्रैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया, है ना, और ये बड़ा डिफरेंस है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एडवांस की पढ़ाई कर ली और आप जेई मेन में बहुत अच्छा कर लोगे, और आपने जेई मेन की पढ़ाई कर ली तो बहुत अच्छा एडवांस में कर लोगे। लेकिन यस, कॉमन सब्जेक्ट है, तो कॉन्सेप्ट जब आप सीखते हैं तो दोनों के लिए बराबर सीखते जाएंगे, है ना। एडवांस के लिए आप थोड़े डीप में जाते हो, लेकिन जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस की बात आएगी तो बिल्कुल डिफरेंट रेंज में आप चले जाते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि मेन और एडवांस में क्या डिफरेंस है। अब कैसे बच्चे क्या करेंगे? तो अगर इस छोटे से टाइम 2 मंथ्स के अराउंड आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो वैसे बच्चे जो 99 प्लस परसेंटाइल वाले हैं, उनको तो सीधे सीधे एडवांस पे फोकस करना चाहिए कि भाई एडवांस के पैटर्न पे तैयारी शुरू कर दें। शुरू तो कर ही ली होगी, मतलब उस पर करते रहें। जो 98 टू 99 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, वो बीच में है। मतलब वो उनको एक, कहते हैं ना, एक पॉइंट लेना है कि हाँ भाई मेरे को तैयारी करनी है, तो उनको एडवांस के लिए करना है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे तैयार करते रहना है कि जेई मेन में भी वो बेहतर कर जाए, जो 4th अटेम्प्ट अगस्त में होना है। बट 98 से जो नीचे वाले बच्चे हैं, ठीक है, उसका ज़्यादा फोकस मेन पे होना चाहिए कि जेई मेन अगस्त को हम बहुत अच्छा कर लें, ठीक है। तो ये जो एक बेसिक आइडिया था कि मेन एडवांस्ड क्या होता है, तो मैंने इस छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इस बात का मतलब समझ आया होगा। एंड बी प्रैक्टिकल, अपने आप को समझें, अपने आप को सोचें आप क्या कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस जो सच में चीज़ है उस पर रिलाई करें, अननेसेसरी भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। तो अगर अच्छा लगा है तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।